इंडियन क्रिकेट में आपको क्या लगा, जैसे विराट रोहित एक एरा खत्म होने वाला है, एक नया एरा की शुरुआत होने वाली है, नेक्स्ट बिग थिंग अगर 3-4 नाम देने हो आपको? सर इसमें एक अंडररेटेड पृथ्वी शॉ, अगर वो बैक टू बेसिक्स आ जाए वो, तो आई थिंक कोई भी नियर नहीं है। तो ये अच्छा ओपनर में अभी आप इंडियन क्रिकेट में आपको क्या लगा, जैसे विराट रोहित अब स्लोली क्योंकि एज फैक्टर भी है, एक एरा खत्म होने वाला है, एक नया एरा की शुरुआत होने वाली है, सारे पुराने जा रहे हैं, नेक्स्ट बिग थिंग अगर 3-4 नाम देने हो आपको? सर यशस्वी फॉर श्योर एक बड़ा नाम है। शुभमन अगेन बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। सर इसमें एक अंडररेटेड पृथ्वी शॉ, अगर वो बैक टू बेसिक्स आ जाए वो, तो आई थिंक कोई भी नियर नहीं है उसके। मतलब उसको तो मैं 13 साल से जानता हूँ कि बॉम्बे में मैं खेलता था। व्हाट्स रॉन्ग विद पृथ्वी शॉ? आप जानते हो 13 साल से, तो थोड़ा मतलब बता सकते मैं हो? उसको कि बॉम्बे में लोग क्रिकेट साथ में खेले, सर रॉन्ग कुछ नहीं सर, उसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों का। सही होगा गलत होगा वो उसको मालूम है, बट एज ऑफ नाउ वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर चेंज कर लेगा कुछ चीज़ों को लेके, तो आई थिंक उससे बड़ा कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे क्या, फिटनेस या एटीट्यूड? वर्क एथिक्स हो गया, फिटनेस हो गया, थोड़ा डिसिप्लिन हो गया, करता होगा। मैं 100% श्योर हूँ कि वो इतना प्रोफेशनल प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट खेला है, करता होगा, बट शायद से वो थोड़ा मॉडिफाई कर ले उन चीज़ों को, तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा उसके लिए। जैसे मैंने अगर कोई ये बोले मुझे कि वो फिटनेस नहीं करता होगा, तो मैं नहीं मानूंगा। रणजी ट्रॉफी खेलता है, टेस्ट खेला है, T20 खेला है, वनडे खेला है, आईपीएल खेला है, और ऐसा नहीं कि खेलने के लिए खेला है, परफॉर्मेंस किया है, टीम को जिताया है उसने। तो करता होगा वो, बट शायद थोड़ा मॉडिफाई कर ले उन चीज़ों को, तो शायद से बेटर हो जाएगा। वर्क एथिक्स थोड़े बेटर कर ले, कि अगर वो 11 बजे सो रहा है 10 बजे सो जाए वो, अगर कुछ खाने में कुछ चीज़ें बेटर कर सकता है तो बेटर कर ले, जो वो भी प्लान कर रहा होगा। ऐसा मैं और आप कुछ उसको ज्ञान बांटेंगे तो ज़रूरी नहीं है ज्ञान मिल जाएगा उसको, उसके पास 10 बेटर लोग होंगे हमसे जो ज्ञान दे रहे होंगे उसको। बट ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट कर ले वो चीज़ों को और चेंज कर ले, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी चीज़ इंडियन क्रिकेट में कोई नहीं होगी। ये जैसे आप लिख मैंने लो। श्रेयस अय्यर और पृथ्वी शॉ के पुराने वीडियोस देखे हैं, हाँ, किसी पॉडकास्ट से किसी इंटरव्यू में गए थे, एंड आई हाँ, फाइंड कि एक अच्छी दोनों में ट्यूनिंग थी। हाँ। फिर अभी मैंने श्रेयस अय्यर के स्टेटमेंट सुना कि पृथ्वी को भी रियलाइज करना होगा कि हम बेबी सिटिंग नहीं कर सकते। सो आई फेल्ट कि वो क्लोज फ्रेंड थे। क्लोज फ्रेंड में भी अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है, इसका मतलब देयर समथिंग सीरियसली रॉन्ग। नहीं सर, क्लोज फ्रेंड मतलब अगर मैं और आप अच्छे फ्रेंड हो और मैंने बोल दिया कि यार शुभांगु सर को थोड़ा सा ये चीज़ पे वर्क करने की जरूरत है, डजंट मीन कि हमारा रिलेशनशिप खराब होगा उसमें। श्रेयस ने एक अच्छे में बोला, शायद नहीं, पब्लिकली बोल वही दिया। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, पब्लिकली स्टेटमेंट, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, जहां पर काम अगर हो जाए तो शायद बेहतर होते। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ। मतलब इंसान है, पृथ्वी, गलती हो सकती है उससे, उसको बस मॉडिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है और ठीक करना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि उससे बड़ा प्लेयर इंडिया को मिलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें जो टैलेंट है ना सर, जो बोलते हैं ना कि सहवाग का थोड़ा सा, सचिन पाजी का थोड़ा सा, लारा का थोड़ा सा, ये आप मानते उसमें हो है अभी भी? क्योंकि ये मीम मटेरियल बन चुका अभी है। सर। सचिन देखिए सहवाग लारा वाला और सर, देखिए रवि शास्त्री ने जो कहा था। नहीं सर, मीम तो बनने के लिए सर 4 इनिंग में कोई भी फ्लॉप हो मीम बन जाएंगे सर। बट True. मैं एक पृथ्वी शॉ का, आपने से मुझसे पूछे जानते हो, तो सर उसमें वो ग्लिम्पसेस दिखते हैं। ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि लारा का उठाना कोई वो डीएनए थोड़ी ना कि उठा के ले आओ, नहीं बट नहीं, ग्लिम्पसेस दिखते हैं हाँ, उनके। वो झलक की बात जो झलक थी, दिखती है, वो झलक क्योंकि जो दिखती है। तीनों नाम लिए गए थे, ये हाँ, तीनों लेजेंड है। बिल्कुल। ब्रायन लारा लेजेंड, सचिन लेजेंड, बिल्कुल। सहवाग लेजेंड। बस वही बोल रहा हूँ कि जैसे झलक दिखती है कि जैसे अब सहवाग जब नए-नए आए थे तो सचिन पाजी की झलक दिखती थी उसमें से। थोड़ी ना कि वो जीन्स उठा लिया, डीएनए हाँ, उठा लिया, बट झलक की बात है। तो वही पृथ्वी में वो झलक दिखती है, और ऑब्वियसली मतलब बहुत अच्छा होगा इंडियन क्रिकेट के लिए और पर्सनली उसके लिए, कि अगर वो वापस इंडियन टीम में आ जाए, क्योंकि फिर वो बहुत लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग करियर रहेगा उसका, और वो वन साइड इंडिविजुअली मैच जिता सकता है। वो इतना टैलेंटेड प्लेयर है वो, तीनों फॉर्मेट और में। अभी एज भी उनके पास है। बिल्कुल एज भी है, थोड़ा फिटनेस कर ले, सब कुछ है। अगेन अ वेरी गुड कैप्टेंसी मटेरियल, क्योंकि उसका दिमाग है। वो 19 इंडिया कैप्टन था जब जीते थे वो लोग। तो अगेन ही इज अ स्मार्ट क्रिकेटर। आई हैड अ पॉडकास्ट विद अ सीनियर क्रिकेटर, तो ही टोल्ड मी कि अगर आप सब कुछ खेल के गए हो, हाँ, फर्स्ट मतलब आपने अंडर 15 अंडर 19 खेला, फिर फर्स्ट क्लास गए, रणजी खेला, हाँ, फिर आप आईपीएल में इंडियन टीम में आए, तो आप हाँ, शांत रहते हो क्योंकि आपने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। हाँ, बट अगर आप जल्दी से आ जाते हो, सीधे आपने एक बड़ा टूर्नामेंट जीता, जैसे पृथ्वी के साथ हुआ अंडर 19 और सीधे इंडियन टीम में, तो ही सेड कि समटाइम आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो। अगर आपके पास अच्छे लोग नहीं है जो आपको राइट टाइम पे कट कर सके, तो आपका दिमाग खराब होता है। और ये कई लोगों ने पृथ्वी को लेकर भी कहा कि बहुत पैसे आ गए शुरू में, शायद इसलिए वो संभाल नहीं पाए, वो भूख थोड़ी सी 19-20 हो गई। सर बट ये बेसिक ह्यूमन है। जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप मुझसे पूछे कि कितने रन करेगा इस साल तो अच्छा जाएगा, क्या देख रहा है आगे, तुमने बोला कि मुझे 350 रन वापस नहीं भी हुए, मैं जिता पाया तो अच्छा है। तो ये शायद मेरी मेच्योरिटी मुझे लगता है। आप मुझे 10 साल पहले पूछे तो मैं बोलता मुझे 500 रन करने हैं इस साल। तो ऑब्वियसली मेच्योरिटी तो बट टाइम आती है, वो तो ऐसा है नहीं कि आपको कहीं मिल जाएगी बाजार में। हम्म तो पृथ्वी को भी वो, उसको जल्दी मिला सब, बट वो हम्म डिजर्व कर रहा सब। मे बी वो थोड़ा सा और बेटर हैंडल करता है, उसके पास बेटर लोग होते शायद से तो चीज़ें और बेटर होती। वरना सर ऑब्वियसली गलत थोड़ी ना, अगर वो 22 साल में अगर उसके पास 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, 25 करोड़ जितने भी हैं उसके पास, तो वो टैलेंटेड है इसलिए उतना है। उसने कहीं से लोन नहीं लिया है, वो टैलेंटेड है इसलिए उसको मिल रहा है। और उसको वो फ्रेंचाइजी दे रही है या बीसीसीआई दे रही है उसको, जो लगता है जिनको कि देना चाहिए उसको। उसने किसी से भीख नहीं मांगी है। लेट्स तो जस्ट होप कि वो कम बैक करे। बिल्कुल, लेट्स बिल्कुल। जस्ट होप, बिकॉज
एक्चुअली वो बहुत टैलेंटेड और उनके बहुत साथ वाले talented सारे अच्छा आज उनके साथ वाले स्टार बन हर्ष रहे हो गया, हैं। शुभमन हो अभिषेक गया, शर्मा, अभिषेक, अर्शदीप सिंह, ये सब रियान रियान पराग, पराग, सर सही में शुभमन गिल, शुभमन ये सब उसकी पूरे टीम उसके के बैच लड़के वाले हैं। ही हैं। नहीं सर वो भी आएगा, देखना कमबैक तगड़ा करेगा वो। मुझे तो पूरी अगर उम्मीद वो है। कमबैक होता तो आई थिंक वो हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक की कहानियों में से होगा 100%। जो शायद जनरेशंस को इंस्पायर आप करेगा। देखो ना ऑस्ट्रेलिया से लोग उसको मैसेज कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं उसके लिए, ग्रेग चैपल ट्रू किसने ट्रू लिखा है। ट्रू, हाँ तो हाँ। कितनी बड़ी बात है सर, मतलब कुछ तो देखा होगा उन्होंने। आप और मैं तो देख ही रहे हैं, शायद उन लोगों ने भी कुछ देखा होगा जो इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं। तो केविन पीटरसन बोलते हैं उनके बारे में कितना कुछ, तो एक एक्स फैक्टर तो है, कुछ अलग चीज़ है। एंड होपफुली सर इंसान ने गलती किया होगा, ठीक कर देगा, वापस आ जाएगा टीम में। लेट्स जस्ट होप कि ये साल उनका भी वैसे जैसे आपका 2022 था, 23 में जैसे आपका कमबैक होता 24 में, ऐसे बिल्कुल। उनका कमबैक हो जाए।